रमजान शुगर मिल केस, वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजट इजलास में मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते। एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर, अदालत के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से मार्केटें और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। इस्लामाबाद में भी बिजली बचत का प्लान नाफिज, बाजारों और मार्केटों के औकात कार मुकर्रर। कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे, क्लब, तंदूर, सिनेमा घर 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 560 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की मद में 109 अरब, गैर तरक्याती मद में 370 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने का इम्कान। बजट खसारे का तखमीना 90 अरब रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर 15% इजाफे का इम्कान। साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मजीद इंतजार होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की वार्निंग, एहतजाज की कॉल देने का भी ऐलान। वीडियो लिंक के जरिए कारकुनान से खिताब में कहा, खौफ है मुल्क वहां पहुंच जाएगा जहां श्रीलंका पहुंच गया है। और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार पर सरकारी ज़मीन में जालसाजी का इल्ज़ाम। ज़रा के मुताबिक एंटी करप्शन में साबिक वज़ीर आला पर मुकदमात दर्ज। उस्मान बुस्तार के भाइयों को भी नामजद किया गया। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक्सप्रेस न्यूज़ पर ताज़ा तरीन खबरों से बखबर रहने के लिए देखिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और इससे पहले कि हम अगले आर के अंदर बढ़े अपने लाइनअप की तरफ, वी फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको मालूम है एहसन खान जो कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का भी हिस्सा है, उनकी फिल्म रहबरा आई थी और रहबरा की टीम भी हमारे साथ थी। भाई रहबरा के बारे में बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस करें, बात करें और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसी फिल्म होगी। रिसेंटली एक क्लिप सोशल मीडिया पर हमने देखा जिसमें जो माजी की बड़ी मुमताज़ अदाकारा हैं, बॉलीवुड की मुमताज़ साहिबा, वो एहसन खान के साथ बैठ कर प्रीव्यू करी थी इस फिल्म की गाने को, और इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट पास किया। तो हमें बड़ा पॉजिटिव लगा क्योंकि वो बड़ी उन्होंने कहा कि एहसन, मैं ख्वाहिश है कि मैं 20 साल पहले होती तो मैं एहसन के साथ काम कर सकती। और इन मुमताज साहिबा को तो कौन नहीं जानता, जरा सुनिए उन्होंने क्या कमेंट किया। नो डाउट एहसन खान की आवाज़ से कमेंट करना बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि स्टिल एहसन खान लुक सो यंग माशाल्लाह। एज पे स्टे लिया हुआ है। हाँ, मुझे लगता है एवरी सिंगल टाइम ही कम्स हियर वी आस्क कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है नहीं बताते। वंस अगेन वी विश एहसन बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज अपकमिंग फिल्म रहबरा। और आगे बढ़ते हैं हम। अब व्हाट नेक्स्ट वी हैव, हमारा सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तार साहब की किताब नांगा पर्वत पर। तो देखते हैं आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नांगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है, और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरिद है। हुज्जम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरिद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की यको पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फिल्में बनी हैं, सो नांगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नांगा पर्वत जो तार साहब की किताब है, उसके वाले से तार साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। तार साहब, रायकोट पुल पे आपने बोल्डर रिज के हवाले से लिखा है और कई और किताबों में भी इसका तज़किरा मिलता है। अच्छा, क्योंकि एक तो ये आपने रास्ता एक और इख्तियार किया था, एक तो ये शायद प्रॉब्लम है, और पुराने ज़माने में जो एक्सपीडिशंस जाती थी नागा पर्वत को सर करने, तो वो भी एक और रास्ता इख्तियार करती थी, जो कि अभी ब्रिगेडियर असलम वाला रास्ता है, ये जिस तरफ से लोग जाते हैं जीप से, ये रास्ता नहीं था, रास्ता कोई और था। तो उसके हवाले से आपने बोल्डर रिज के हवाले से बारहा इसका तज़किरा किया। तो लेकिन अब ये
माजी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि नोबडी नोज़ कि बोल्डर रिज क्या है या किस जगह है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं रायकोट ब्रिज पे खड़ा हूँ और मेरा जो रुख है वो गिलगित की साइड पे है, तो मतलब ये बोल्डर रिज किस साइड पे है? आप कुछ आइडिया दे सकते हैं? एक्चुअली वही जो मेरी गाइड बुक्स थी, ये गाइड बुक्स तो नहीं थी, ऐसी सरसरी पढ़ा था। अब मैं डिपेंड कर रहा था कि जो तातो से आए थे, 2 शायद आए थे, एक वो अब्दुर्रहमान थे, एक और थे, तो उनको मालूम होगा कि जाना किधर है, क्योंकि वी हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया ठीक है। कि वहाँ पहुँचते कैसे हैं। तो बोल्डर रिज, अगर आप रायकोट ब्रिज पे खड़े हुए हैं ठीक है। और राइट पे आज की जो शाहराह आज़म जाती है थ्री मेडो पे, जहाँ पे सैकड़ों जीपें चल रही हैं, बिल्कुल उसके नीचे तत्व नाला है गंदक का। बिल्कुल। तत्व नाला के दूसरे किनारे से जो बुलंदी उठती है, अच्छा, वो है बोल्डर रिज। और वहाँ तक जाने के लिए जब आप रायकोट से चलते थे, अब तो ज़ाहिर मतरूक हो चुका है रास्ता, तो एक ब्रिज क्रॉस करते थे, तातू का नाला क्रॉस करते थे, और उसके बाद काफ़ी एक प्लेन सी जगह आती थी और उसमें बहुत सारे पत्थर थे, और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई शुरू होती थी। एक ऑब्वियसली एक बहुत ही मखदूश किस्म का छोटा सा रास्ता था, क्योंकि वहाँ से तातू के लोग सिर्फ वहाँ से आते थे, वो उनका रास्ता था। और वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता चला जाता, और उसकी चढ़ाई इतनी नहीं है, मतलब कि मैं कहूँ कि बहुत मुश्किल था, ऐसा नहीं है, लेकिन एट टाइम्स जहाँ जहाँ वो मुअल्लक है, वो सूरत हाल बहुत खौफनाक थी। और वो ये था कि भाई यानी आप इधर चट्टाने और खुश्क चट्टाने, और आप चल रहे हैं, और अगर आपने कुछ चीज़ उठाई हुई है, रुकसैक वगैरह, अगर उस चट्टान से लगता है और आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो स्ट्रेट अवे नीचे वो जो 1-1.5 किलोमीटर नीचे तातू का नाला जो है वो नज़र ही नहीं आता, ऑलमोस्ट इतना डीप होता है जब आप बुलंदी पर होते हैं। सिर्फ उसकी जो बू होती है गंदक की, वो आप तक पहुंच रही होती। तो इसका बोल्डर रिज का जो सबसे खौफनाक एलिमेंट, एट दैट टाइम आई वाज टोल्ड कि यहाँ पे 1-2 डेथ्स भी हो चुकी हैं पास में, क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिला। और पानी के लिए हमने ये बंदोबस्त किया कि वहाँ से एक बड़ा कैन ख़रीदा, जो पेट्रोल के कैन नहीं होते, जी जी, प्लास्टिक का बड़ा, उसको हमने पानी से भर लिया, वो हमने गधे पे रख लिया। हुआ ये कि वो अब सेव करते रहे कि इसको हाथ नहीं लगाना, और सुबह 3 बजे के करीब चलना पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर रिज पे जब हो जाती है, दोपहर हो जाती है, तो सनस्ट्रोक भी हो सकता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं। तो वो हम सुबह चले हैं, और धूप जब उतर आई है, तो उस वक्त हमें प्यास महसूस हुई, और हमने वो कैन खोला, और जब पानी पिया तो उसी वक्त उबकाई आई, वो पानी सारा बाहर। रीज़न बीइंग कि हमने गलती की, हम एक्सपीरियंस नहीं थे। बाद में हमें बताया गया कि जी आपने यूज्ड कैन लेना है, जिसमें पानी इस्तेमाल होता रहा हो। वो ब्रांड न्यू कैन था प्लास्टिक का। तो वो पानी जब हमने रखा है और उसके बाद हीट पड़ी है, तो प्लास्टिक की बू उसमें शामिल हो गई, और वो पीने के काबिल ही नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल से, अगर आप करेंगे भी अंदर उसको, आप कभी ट्राई कीजिए, तो वो बाहर आ जाएगा। तो एक तो हमारे लिए ये एकदम एक खौफनाक हकीकत हमारे सामने आई। चुनाचे जब प्यास बहुत हुई तो अब्दुर्रहमान को हमने कहा, तो उसने कहा कि जी आप थोड़ा ठहरो, आगे एक जगह है, वहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है, वो हम पी लेंगे। तो अब वहाँ पे फैंटेसी, आपको पता है, हाइट भी होती है, प्यास भी लगी, तो हमारे ज़हन में वो है कि बड़ी ठंडक खूनगी वाला एक तालाब है जिसमें मछलियाँ तैरती फिरती हैं, उसमें नहाएंगे और उसमें पानी पिएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो साइड पे रॉक्स जो थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा शिगाफ था, इतना, और उसमें पता नहीं कब बारिश हुई थी वहाँ पे, तो तब का पानी था। और पानी में वाज़ेह तौर पे मतलब मट्टी वट्टी तो थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ ही उसमें कुछ झींगर वगैरह तैर रहे थे, पता नहीं क्या क्या, वो मच्छर वगैरह।
और बहुत था। तो मसीह ने तो पीने से इनकार कर दिया, तो मैंने तो आंखें बंद की, उसके ऊपर रखा मुंह, और मैं सारा पी गया। तो नाचे आई फेल्ट बेटर। उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें अगर ये मच्छर वच्छर हशरातुल अर्ज़ भी हों पानी में, तो वो ऐसे मतलब मुज़र नहीं होते सेहत के लिए, ख़ास तौर पे आइस पे। तो ये है कि भाई अब तो मैं नहीं कह रहा ना कि भाई मैं कहा करता था कि जब आप जाएं तो पानी लेके जाएं। तो पानी की बड़ी एक मतलब मुझे मेरा ख्याल आप ही बता रहे थे कि आपके 3 लोग जो थे वो सड़क पर चलते हुए वो पानी की वजह से दे ऑलमोस्ट डाइड, क्योंकि उस रास्ते में कोई पानी नहीं था। हमारे साथ ये हुआ था और एक्चुअली हमने हर उस चीज़ को मतलब उसको कंसिडर ही नहीं किया जो तजावीज़ आपने एक्चुअली किसी किताब में लिखा भी था कि किस तरीके से रात को 3 बजे चलना है और पानी लेके जाना है, और वो तमाम जो एडवाइजेस थी हमने उसमें से किसी एक को भी कंसिडर नहीं किया, और जिसकी वजह से ये हमारे साथ सामने होते होते बचा। ये बात तकरीबन 20 साल पुरानी है। अच्छा ताहिर साहब, आपने एक सूखी रोटी खाई थी जब आप रायकोट ब्रिज पहुंचे थे एक रात, जिसमें वो पुलिस वाला भी है, और आप खाना भूल गए थे गिलगित से, तो आपको वो सूखी रोटी उसने खिलाई। और जब आप सुबह आपने बोल्डर रेंज करना था, आपने ततो जाना था, यानी प्रॉपर ये एक एक्सपीडिशन थी उस ज़माने में, तो एक बड़ी एक्सपीडिशन थी इसको कहा जा सकता है। तो इतनी बड़ी मुहिम जोई, रात को सूखी रोटी, और सुबह के वक्त आपने डबल रोटी का एक पीस खाया और चाय पी, और उसके बाद ये कोई दीवानगी की हदों को छूता हुआ मामला नहीं है? मतलब ये या उस वक्त आतिश जवान था या क्या मामला है? अब वो वकार दरअसल बात ये होता है कि आपको पता है कि ये जो अब तो कम पाए जाते हैं दीवाने गलियों वगैरह में, बाज़ारों में घूमते फिरते हैं, आपको पता है ये खाते कम